दरिया सिंध पर नई नहरों का तनाज़ा हल करने की कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वज़ीर शिरजील मेमन से 2 रोज़ में दूसरा राब्ता। पानी के मसले पर मुशावरती अमल आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा कि किसी सूबे की हक तलफी मुमकिन नहीं। पानी की तकसीम इंतज़ामी और तकनीकी मसला है। सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। मुज़ाकरात हुए तो कैनाल्स मुस्तरद करने पर होंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं पानी की तकसीम का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास भी नहीं। वो चाहें भी तो कैनाल की मंजूरी नहीं दे सकते। सदर के पास आइन के तहत कोई एग्जेक्टिव इख्तियार नहीं। आप कहते हैं आसिफ जरदारी ने दस्तखत किए तो दिखा दें। हमें पानी ना मिला तो किसी को नहीं देंगे। दरिया सिंध पर नई नहरों का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। खैरपुर में वकला का बबरलोई बाईपास पर 4 रोज से धरना। सक्खर और घोटकी में भी एहतजाज। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। मुसाफिरों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना। दवाएं, फल, सब्जियां और दीगर सामान खराब होने का खदशा। सिंध बार का अदालती कार्रवाइयों के बॉयकॉट का ऐलान। पंजाब में सरकारी अस्पतालों को ठेके पर देने के खिलाफ एहतजाज जारी। YDA समेत 20 से ज़ायद तंजीमें सड़कों पर आ गईं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ऑफिस के बाहर एहतजाज, नारेबाजी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की कॉल पर अस्पतालों के आउटडोर में हड़ताल। डॉक्टर्स और नर्सेज गायब। मरीजों को परेशानी का सामना। इलाज के लिए आने वाले रुल गए। पंजाब जो है उसने जो गंदम का खास तौर पर एक जो इशू बनाया गया इस वक्त 109 अरब रुपए का मजमूई पैकेज है जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने दिया है। जो गंदम उगाने वाला काश्तकार है उसको 5000 पर एकड़ के जरिए जो है वो रकम मिलेगी। फ्लोर मिल्स मालिकान को पाबंद किया गया है कि वो अपने स्टॉक का 25% जो है वो यकीनी बनाएं। तो बैंक ऑफ पंजाब के जरिए जो है वो 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन जो है वो काश्तकारों के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अनाउंस की है। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए का पैकेज मंजूर। काश्तकारों को फी एकड़ 5000 रुपए दिए जाएंगे। फ्लोर मिलों को कम से कम 25% खरीदारी का पाबंद बनाया जाएगा। बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब की क्रेडिट लाइन बनाने का हुक्म। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है कि किसानों के नाम पर सियासत न चमकाई जाए। पंजाब में हालात खराब नहीं करने देंगे। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। पोप फ्रांसिस काफ़ी अरसे से अलील थे। रोम के सेंट मैरी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पोप फ्रांसिस गजा जंग के मुखालिफ थे। कई मरतबा गजा में जंगबंदी के लिए अपील भी की। ईस्टर पर भी गजा में मजालिम पर इजहार अफसोस किया था। पोप फ्रांसिस 13 मार्च 2013 को 266वें पोप मुंतखब हुए थे। वो कैथलिक चर्च के पहले लातिनी अमरीकी रहनुमा थे। 15 से 20 रोज के दौरान अगले पोप का इंतखाब होगा। पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर मसीही बरादरी अफसरदा। दुनिया भर से ताज़ियती पैगामात। ईरान और मिस्र समेत आलमी रहनुमाओं की ताज़ियत। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। बैनुल मज़हब हम आहंगी की कोशिशों को खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि पोप फ्रांसिस अमन व इंसाफ की तवाना आवाज़ थे। शहबाज शरीफ कहते हैं पोप फ्रांसिस का तर्ज अमल मिसाली रहा। पोप ने गजा में इंसानी हुकूक की पामाली का बयान दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहते हैं दुनिया अमन के दाई से महरूम हो गई। पोप फ्रांसिस ने दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए नुमाया किरदार अदा किया। उनके फ़लस्तीन इशू पर उसूली मौक़िफ़ को सराहा गया। मोहसिन नकवी ने 4 जनवरी 2024 को रोम में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की थी। पोप फ्रांसिस ने सानेहा जड़ावाला के बाद गिरजाघरों की फौरी तामीर के काम को सराहा था। JUI और जमात इस्लामी फ़लस्तीन के मामले पर हम जुबान। मजलिस इत्तेहाद उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म बनाने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान की अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से मुलाकात। कहा 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर बड़ा जलसा होगा। फ़लस्तीन के लिए बेदारी मुहिम चलाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम आइडियल नहीं, महज काबिल कबूल है। हाफिज़ नईमुर रहमान बोले इलेक्शन में धांधली नहीं, धांधला हुआ, लेकिन हम फौरी इलेक्शन का मुतालबा नहीं करते। पाक अमारात ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। मुत्तहदा अरब अमारात के नायब वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान आमद।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमारात के नायब वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का तिजारत और सरमाकारी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। UAE के नायब वज़ीर-ए-आज़म और इसहाक डार में भी मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। शेख अब्दुल्ला का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा तिजारती हजम बढ़ाने के ख्वाहिशमंद। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है, ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टेक्सटाइल सेक्टर बरामदात में 9% इजाफे का खैर मकदम। कहते हैं टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात $13.5 अरब हो गई। ये बुलंद तरीन सतह इंतहाई खुशाइंद है। बरामदात में इजाफा मईशत की तरक्की का मजहर है। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 8,100 रुपये महंगा होकर 3,57,800 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 3,06,755 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $69 बढ़ी। फौजी तनसीबात पर हमले करने वालों को हार नहीं पहना सकते, नताइज का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का दो टोक ऐलान। कहते हैं 26वीं तरमीम के बाद किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं, ताहम कोई नई तरमीम खारिज अज़ इम्कान नहीं। अगर कुछ करना पड़ा तो इत्तेहादी बैठ कर सोचेंगे। मियांवाली में पुलिस और CTD का ऑपरेशन। 10 खारजी दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में मुतादिद दहशतगर्द जख्मी भी हुए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि पंजाब पुलिस अलर्ट है, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर दम लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पुलिस और CTD को शाबाश। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम वफ़ात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी। मज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख़ानी की। कहते हैं अल्लामा इकबाल के अफ़कार कामयाबी की कुंजी हैं। अल्लामा इकबाल का एहसान कौम हमेशा याद रखेगी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अल्लामा इकबाल को खिराज अक़ीदत। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। 4 लाख मर्द व ख़वातीन वर्कर्स खिदमात सरअंजाम देने में मसरूफ़। 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को इंसदाद पोलियो क़तरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। रवां साल मुल्क में अब तक 6 पोलियो केसेस सामने आ चुके हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में पोलियो टीम पर हमला नाकाम। पुलिस से मुकाबले में दहशतगर्द हलाक, साथी फरार। थाने के अमले ने बहादुरी से निसफ घंटे तक दहशतगर्दों से मुकाबला किया। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक अहलकार शहीद हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस टीम को खिराज तहसीन। इस्लामाबाद में जजेस तबादलों के खिलाफ केस। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस तबादलों की तफसीलात और रिकॉर्ड जमा करा दिया। तफसीलात मुतफरिक दरख्वास्त की सूरत में जमा कराई गईं। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आइनी बेंच जजेस तबादलों से मुताल्लिक केस की समाअत कल करेगा। पंजाब में पाकिस्तान की पहली एरियल सर्वेलेंस कंपनी कायम। कंपनी जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए फ़ज़ाई निगरानी करेगी और माहौल दुश्मन सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखेगी। ड्रोन्स महकमा माहौलियात के फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी का भी क्रॉस चेक करेंगे। समुद्री हवाएं कराची वालों से रूठ गईं। कराची दूसरे रोज़ भी गर्म हवाओं की लपेट में रहा। दर्जा हरारत 41 डिग्री को छू गया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में भी गजब की गर्मी। बारिशों और बर्फ पिघलने से पानी की सूरत हाल में बेहतरी। इरसा ने तमाम सूबों के लिए पानी का कोटा 16% बढ़ा दिया। सूबों के लिए पानी की कमी का तखमीना 43% से कम करके 27% कर दिया। सिंध को पानी की फराहमी 45,000 और पंजाब को 64,800 क्यूसेक कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा को 1900 और बलूचिस्तान को 500 क्यूसेक पानी मिलेगा। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 32 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का बलाता पनागुज़ीन कैंप पर छापा। अक़वाम मुत्तहिदा के तिब्बी अमले के 15 कारकुनों की हलाकत के बाद इसराइली फ़ौज का डिप्टी कमांडर बरतरफ।
फ़लस्तीन रेड क्रेसेंट सोसाइटी का अक़वाम मुत्तहिदा से आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। मज़ालिम और जराइम पर शेख हसीना की आलमी सतह पर घेराव की तैयारी। बांग्लादेश की मफरूर शेख हसीना वाजिद के खिलाफ इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करने की अपील। इंटरपोल को शेख हसीना समेत 12 अफराद के रेड नोटिस की दरख्वास्त की गई।